दोस्तों, मैं शमयता रूपकथारा इस चैनल में हर शनिवार को आप लोगों के लिए शुभ वाणी इस सेगमेंट को लेके आती हूँ। आप लोग जानते हो इस पूरे हफ्ते मेरा थोड़ा तबीयत नासाज रहा, तो इसी चलते सब कुछ मेरा इधर उधर हो गया है जो भी शेड्यूल था सब कुछ। तो इसी चलते आज शनिवार को मैं तो आप लोगों के पास ये ईशोपनिषद लेके इतनी रात को जाके आई हूँ और थोड़ी देर में शायद सुबह होने वाली है। एक्चुअली जब उनकी इच्छा है तभी तो मैं कर पाऊँगी। अभी ऐसे ही सोच रही हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे इतना तो हिम्मत दिया कि अभी उठ के मैं आप लोगों के पास ये लाने के लिए हिम्मत कर रही हूँ। तो चलिए उनके आशीर्वाद से, माँ बाबा के आशीर्वाद को साथ में लेके और आप लोगों के कामनाओं को लेके हम लोग शुरू करते हैं ईशोपनिषद। और उसके आज हम 8वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो ये जो ईशोपनिषद है, इस उपनिषद इसको हम लिए हैं उपनिषद अखंड संस्करण, जो हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित हुआ है। और इसको अनुवाद और संपादना इस किताब का किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। इन लोगों की तरह विद्वजन लोग। तो ईशोपनिषद जो है ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें परम ब्रह्म को एकदम एक जीस्ट में 18 श्लोकों में बांध दिया गया है और इस उपनिषद का 5 भाग है। और अभी तक हम लोग दूसरे भाग में आए हैं, मतलब भोग और त्याग के समन्वय जो है और ब्रह्म जो विश्वव्यापी और विश्वातीत हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग 7 श्लोकों में अभी हम लोग जाने हैं। और आज हम लोग 8वें श्लोक के तरफ जाएंगे। हर कोई उपनिषद पाठ से पहले हम लोगों को शांति पाठ करना होता है, ताकि परम ब्रह्म के आशीर्वाद से हम लोगों की जो मन है और मति है दोनों ही स्थिर हो। तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्म है वो विश्वातीत है और पूर्ण विश्वव्यापी है। वो किसी भी चीज़ की या किसी भी प्राणी के सृजन से उनके पूर्णत्व में किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और हम लोगों की ये कामना है कि परम ब्रह्म हम लोगों को आशीर्वाद करे, ताकि हमारी जो मन है वो स्थिर हो। तो चलिए दोस्तों ईशोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं। ईशा वाष्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाः एवं तैनान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जना। ये जो 3 श्लोक थे, ये 3 श्लोकों में कहा गया है कि परम ब्रह्म इस जगत में जो कुछ भी है वो उनके ही कृपा से, उनसे ही आच्छादित है और उनके ही वास निमित्त है, मतलब उनको ही प्रकाशित करता है। और जो भी हम लोगों को करना है इस संसार में, हमें अगर कुछ भोग भी करना है तो वो त्याग के साथ ही करना है। और किसी के भी किसी प्रकार के ऐश्वर्य या धन संपत्ति किसी भी प्रकार का हो, उसके ऊपर लोभ नहीं करना है। साथ ही जो भी कर्म करना है वो कर्म हम लोगों को कर्तव्य बोध से करना है। कर्तव्य बोध से अगर कोई भी कर्म करते हैं तो हम 100 साल तक भी अगर वैसा ही हम जीते रहें और काम करते रहें तो दोस्तों हम लोग कर्म बंधन से मुक्त ही रहेंगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। और परम ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको अगर हम लोग स्थिर रूप से अगर अपने मन ही मन उपलब्धि नहीं कर पाए
उसको अगर समझ नहीं पाए तो हम लोगों का जो स्थिति है, मानसिक जो स्थिति है, आध्यात्मिक जो मानसिक स्थिति है, वो स्थिति हम लोगों का निम्नतर लोक में ही होगा, रह जाएगा, जिससे परम ब्रह्म की तरफ जो यात्रा है वो और थोड़ा सा प्रलंबित हो जाएगा। इस जीवन के अंत में हम लोगों का निम्नतर लोक में ही गमन होगा, या हम लोग निम्नतर लोक में ही स्थिर रहेंगे। निम्नतर लोक को समझाया गया है अलंकार के हिसाब से कि वहाँ अंधेरा है, मतलब निम्नतर सत्य है, हम उच्चतर सत्य में नहीं जा पाएंगे अगर हम परम ब्रह्म को पूर्णतः ना समझ पाए। तो परम ब्रह्म क्या है, कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वही व्याख्या शुरू किया गया है चौथे श्लोक से। तो आइए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। अनेज देकं मनसो जबीयो नैन देवा आपनुबन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठं तस्मिन्नपो मातरिष्या दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यत जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्तन्नेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्तानं ततो न बीजुगुप्सते जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्तैवाभूत बीजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत। चौथे श्लोक से सातवें श्लोक तक जो कहा गया है वो बहुत सुंदर है। क्या कहा गया है, ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप बताया गया है। क्या है वो? ब्रह्म एक और वो गतिहीन है, तब भी वो मन से अधिकतर वेगवान है और देवता या इंद्रिय से वो प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले, सबसे आगे वो चलते हैं। और ये जो ब्रह्म या आत्मा है, ये सबसे द्रुतगामी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और हमारी कल्पना, हम जिस चीज़ को परसीव कर सकते हैं वैसे किसी शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होके ही प्राण शक्ति जो है वो जगत के समस्त शक्ति को, समस्त ऊर्जा को धारण करते हैं। और ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, वो दूर में है, वो पास में भी है, वो सबके अंतर में है और सबके बाहर में भी है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं चावल में मेरा मन चावल में गया है, तो तब मुझे जब स्वरूप उपलब्धि हो रहा है तो मुझे लग रहा है अरे चावल में भी ब्रह्म है, लेकिन वो चावल भी वही है। हमारी उपलब्धि का ये जो यात्रा है, इसके चलते हमारा मन का जो गति है वो परम ब्रह्म से बहुत ही धीरे चलता है। इसलिए हमें लगता है कि वो हमसे द्रुत गति है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो चलते हैं, लेकिन वो सब कुछ है, उनको चलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इंसान या जो भी प्राणी, जो भी अस्तित्व ब्रह्म से लेकर घास तक सब कुछ में, समस्त रूप में, समस्त भूतों में अपने आत्मा को ही दर्शन कर सकता है। क्यों? अगर सब कुछ परम ब्रह्म है तो मैं भी वही हूँ, मेरे आत्मा भी परम ब्रह्म है। तो अगर मेरे आत्मा भी परम ब्रह्म है, इसका मतलब मेरे आत्मा ही हर जगह पे विभाजित होके, मुझे लग रहा विभाजित होके, लेकिन विभिन्न रूप में मेरा ही आत्मा विराजित है, अपने आप को प्रकाशित किया है। तो तब वो अपने आत्मा से पृथक किसी को भी नहीं देख पाते हैं, और समस्त भूत में अपने आत्मा को ही जो दर्शन करता है, उसके बाद वो ना किसी से घृणा कर सकता है और ना ही किसी से कुछ छुपाने की मनसा रख सकता है। जो भी ऐसे जानता है ना, उसके बाद उनकी आत्मा ही इन सब में है, और जो सब में अपने आत्मा को दर्शन करता है वो ज्ञानी आत्मा बोलो या ज्ञानी जो जीव बोलो, वो शोक और मोह से
विरक्त होते हैं, क्योंकि उनमें शोक या मोह होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी के जाने का, किसी के छूटने का गम इसलिए नहीं आता है, तब वो ये जानते हैं अरे मैं तो मैं ही हूँ, वो आत्मा ही है, वो तो परम ब्रह्म है। उस ब्रह्म ने इस रूप को अपने पास विलीन होने के लिए जो यात्रा है, उस यात्रा में ये रूप थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसमें शोक काहे का। और अगर कोई जन्म लिया है मतलब वो परम ब्रह्म से जुड़ नहीं पाया है अभी तक, मतलब इसीलिए उसको अभी भी चलते जाना है, तो आनंद कैसा। तो किसी के जन्म से या किसी के बिछड़ने से तब उसको कोई शोक ही नहीं होता, उसको कोई आनंद भी नहीं होता, उनको कोई मोह भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वाले 8वें श्लोक की तरफ चलते हैं। स परजगात शुक्रमकायमब्रनमश्नावीरं शुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभुः स्वयंभुर्जाथा तत्थतो अर्थान वदधात शाश्वतीभ्य क्षमाभ्य। इसका अर्थ क्या है? परम ब्रह्म सर्वत्र गए हैं, वो ज्योतिर्मय है, वो अशरीरी है, वो उनमें कोई चोट नहीं लग सकता या उनको चोट नहीं लगता, उनमें कोई स्नायु नहीं है, वो शुद्ध है, वो अपाप विद्ध है, मतलब उनमें पाप नहीं लग सकता, वो सर्वदर्शी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वोपरि विद्यमान एवं स्वयंभू हैं, वो नित्यकाल व्यापी सारे जो जितने सारे जीवात्मा का उत्पत्ति हुआ है उन सबको वो जथा विहित कर्मफल और साधना अनुसार और किसको क्या देना है, कब देना है, वो निर्धारित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? बहुत कुछ तो हो गया। श्लोक जो हमने पढ़े बहुत बड़े बड़े शब्दों का, मोटे मोटे शब्दों का वर्षन था। अगर गिनाई में चले तो पहले लाइन में सिर्फ 1 2 3 4 शब्द थे, लेकिन तीसरे शब्द और चौथे शब्द को अगर हम देखें तो वहाँ पर संधि करके बहुत सारे खूब सारे शब्दों को एक जगह पे रखा गया है। तो आइए अब जानते हैं, मतलब ब्रह्म भी वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड एवरीथिंग है, एवरीथिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल पॉइंट। उसके बाद बिग बैंग हुआ, सब कुछ सृष्टि हो गई उनकी इच्छा से। हमें लगता है कि वो उनका घनत्व कम हो गया, नहीं, वो अभी भी वही हैं। तो वो हैं क्या? वो सर्वत्र हैं। अब जब ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कहा गया है वो, वे, है ना। ये जो वे हैं, वे ये किसको समझाया जा रहा है? परम ब्रह्म को या जीवात्मा को, या उस जीवात्मा को जो ये रियलाइज़ कर चुका है कि उसका जो आत्मा है वो सब में विलीन है, सब में वो दर्शन करता है, मतलब परम ब्रह्म को समझाया गया है। ये दोनों में कि कोई सा भी एक है, एक रियलाइज़ कर चुका है कि वो परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, वो भी परम ब्रह्म है, या तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया है तो परम ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत सुंदर सा ये जो कठिन श्लोक है, इस कठिन श्लोक में एक बहुत सुंदर सा आशा दिया गया है कि इससे पहले जो जितने सारे मंत्र श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पर आत्मा के लिए बातें कहा गया है, यहाँ पर उनके ही स्वरूप को कंडेंस्ड वे में वर्णन किया गया है कि ये जो आत्मा है ये शुद्ध है, शुक्र है, अर्थात विशुद्ध, और वो ज्योतिर्मय है, वो चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य सब कुछ को प्रकाश करता है और इसीलिए वो ज्ञानमय है, वो
ज्योतिर्मय है, मतलब आलोकमय है। इसलिए ब्रह्म व आत्मा का जो प्रसंग आता है वो जब भी आता है श्रुति में, श्रुति बोले तो जो भी हम सुन के याद रखते हैं, यहाँ पर वेदों को कहा गया है कि प्रसंग जब भी वेदों में आया है तब भी ब्रह्म या आत्मा को उसके ज्योतिर्मय स्वरूप में ही वर्णन किया गया है। आत्मा को कहा गया है अशरीरी, मतलब अकाय, उनका कोई काया नहीं है, अर्थात इनका कोई स्थूल या सूक्ष्म कोई भी शरीर नहीं है। इसीलिए वो अब्रन व क्षतरहित है, क्षतरहित। मैंने सिर्फ बंगाली वर्ड को मैंने यहाँ पढ़ा, मतलब जिसमें कोई चोट नहीं लग सकता और जिसमें कोई धमनी शिरा कुछ नहीं है, जिसमें कोई स्नायु नहीं है। स्नायु बोले तो नर्व। क्यों? क्योंकि उनके पास तो शरीर ही नहीं है, वो तो सब कुछ है। जब उनका शरीर नहीं है तब उसमें मतलब माफ़ करना, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, लेकिन हाँ, चोट कैसे लग सकता है। लेकिन ये सारे बोलने की ज़रूरत क्या है कि परम ब्रह्म का शरीर नहीं है, उनको चोट नहीं पहुंच सकता है, उनका स्नायु नहीं है। इसका कारण ये है कि हम लोग जो काम करते हैं उस हाथ पैर हिला के मन से सोच के काम करते हैं, और उसको कंट्रोल कौन करता है? पूरा न्यूरल नेटवर्क, हमारा जो शरीर का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, और जो सुषुम्ना कांड है, रीढ़ की हड्डी, वहाँ पर जो पेरिफेरल जो न्यूरल सिस्टम्स हैं वो सारे हमारे हाथ पैर को, हमारे हर एक डिसीजन सिद्धांत को वो कंट्रोल करता है, उसको वो चलाते हैं, परिचालन करते हैं, है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंसान या साधारण जो भी जीवात्मा है या जीव हैं वो स्नायु के जो शक्ति है उससे ही सारे काम करते हैं, लेकिन आत्मा वैसे काम नहीं करते। उनको कोई काम करने के लिए कोई शक्ति की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रह्म के अंदर जो मातरिषा या सृजनी शक्ति है वो स्वतस्फूर्त रूप से उसी सृजन शक्ति से ही वो अपने गति में, अपने जो सहज जो छंद है उसमें ही वो जो सृष्टि का प्रवाह है उसमें से वो अपने आप को विभिन्न रूप में प्रकाशित करते हैं। और जिस प्रकाश में एक मैं भी हूँ, एक आप भी हो, एक आपके प्रियजन है और आपके एक अप्रियजन भी हैं। वो अपाप विद्य है, मतलब उनको कोई पाप नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वो कर्म नहीं करते, वो कर्महीन है। वो कुछ पाने के आस में, किसी शोक में, किसी मोह में कुछ नहीं करते, वो कर्तव्य बोध से करते हैं। वो इसीलिए पाप और पुण्य के सबके ऊपर हैं। वो कवि हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान का दर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं भूत भविष्य और वर्तमान दर्शी भी हैं। वो मनीषी है, मतलब मन के प्रभु हैं, स्वामी हैं। आशा करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम सबकी मन स्थिर हो। वे परिभू है, मतलब सबके ऊपर विराजमान है। वे सबके लिए यथावत जो कर्तव्य है निर्देश करके देते हैं, और वो सबके कर्मफल यथावत दान भी करते हैं। मोक्ष लाभ के लिए जिसको जो उपयुक्त है उनको वो ही देते हैं। अर्थात मेरे पास अगर कोई दुख आता है तो परम ब्रह्म ने ये देखा है कि इस बच्चे को या इस बच्चे को ये कष्ट देना है, तब जाके ये मेरे तरफ घूमेगा, मेरे तरफ झुकेगा, तब जाके वो मेरे पास आएगा। नहीं तो वो तो मुझसे और भी बिछड़ता जा रहा है। क्यों? अगर हम मोह से भी देखें, अगर महामाया की इच्छा से ही हम मोह से ही अगर परम ब्रह्म को देखें तो उनसे बड़ा
प्रेमी कोई नहीं है। आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मतलब ये पब्लिश करते करते तो 14 फरवरी हो जाएगा, वैलेंटाइंस डे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मोह में आके ही अगर हम देखते हैं तो उनसे बड़ा प्रेमी या प्रेमिका, क्योंकि उनका ना शरीर है ना उनका कोई लिंग है ना, वो स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं है। तो जिसको जो समझना है समझ लो, लेकिन उनसे बड़ा, उनसे ज़्यादा आपसे और कोई प्यार नहीं करता। तो अगर ऐसे भी सोचते हैं तो तब भी हम सोचेंगे कि वो इसीलिए कुछ भी अगर करते हैं, कुछ भी अगर वो अपने मातृ इच्छा से अगर कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए जो अच्छा है वो वही करते हैं। सबसे कठिन अब तक के लिए जो श्लोक या मंत्र हमने पढ़ा है, मैं मंत्र के हिसाब से तो इनको रिसाइट नहीं करती हूँ, मैं जस्ट इसको पढ़ती हूँ श्लोकों को। तो सबसे कठिन वाला अभी तक के लिए मेरा था ये श्लोक, लेकिन सबसे प्यारा सा संदेशा इसी 8वें श्लोक से मुझे मिला कि वो सबके लिए अच्छा करते हैं, जिसको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ही वो करते हैं। और हम लोगों को जो इतना मुशक्क़त करना होता है ना, उनको कुछ नहीं करना होता है। कहा जाता है परम ब्रह्म के इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक शुभ विचार लेके मैं आशा करती हूँ ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने मुझे इस उपाय के लिए मुझे चुने हैं, ताकि मैं थोड़ा बहुत हेल्प करने की, मुझे भी सहयोग देने का चांस मिले देने के लिए। तो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी रविवार को। बच्चों के जो रूप कथा की जो सभा है, आसर, बांग्ला में आशोर मतलब सभा होता है, उसमें हम लोग फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए शमिता को इजाज़त दीजिए, मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। शुभमस्तु।